ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। यह भगवान विष्णु का मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ यह है कि जिनकी आकृति अतिशय शांत है, मतलब जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की सैया पर लेटे हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है और संपूर्ण जगत के आधार हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर, जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोक के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र को मैं प्रणाम करता हूँ। इस मंत्र का यह अर्थ है। भगवान विष्णु के चरणों में अक्षत नहीं चढ़ता है, उनको अक्षत अर्पण नहीं किया जाता है। कई देवताओं को बहुत कुछ वर्जित है, यानी कि बहुत कुछ नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे गणेश भगवान को तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? भगवान विष्णु को अक्षत क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? और भगवान विष्णु को अगर अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए तो इनके बदले में क्या चढ़ाएं? तो भगवान विष्णु को अक्षत के बदले सफेद तिल चढ़ाना चाहिए। अब इनके दो कारण मैं बताता हूं, जिससे यह सिद्ध होगा कि भगवान विष्णु के चरणों में अक्षत की जगह तिल क्यों चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं गीता में। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान विष्णु ने कहा है, भगवान विष्णु यानी भगवान श्री कृष्ण, जो विष्णु नारायण के स्वरूप अवतार लिए थे, वे अर्जुन से कह रहे हैं कि इस कुरुक्षेत्र भूमि में जितने भी सैनिक हैं वे मैं हूं। यह कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी मैं हूं, नकुल भी मैं हूं, सहदेव भी मैं हूं, युधिष्ठिर भी मैं हूं, और कौरव के और से जो जो लड़ रहे हैं वो भी मैं ही हूं। भीष्म पितामह भी मैं हूं, और जितने भी लोग तुम्हें दिखते हैं वे उसमें मैं ही हूं, और वे लोग मैं ही हूं, यानी कि सभी में मैं हूं और वे लोग मुझ में ही हैं, समाये हुए हैं। और ये लोग जब जब ये लोग मरेंगे, जब जब ये युद्ध में मारे जाएंगे, या कोई भी कभी भी मरते हैं, तो उनका आत्मा जो है भगवान विष्णु के अंदर प्रवेश करता है, यानी कि भगवान विष्णु के परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाता है। तो जब हमारे पूर्वज, यानी कि अब इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे पूर्वज भी जब मरे होंगे तो भगवान विष्णु के अंदर प्रवेश कर गए होंगे, यानी भगवान विष्णु के चरणों में, चरण कमल में विलीन हो गए होंगे। परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु ही है, तो आत्मा परमात्मा से मिल जाता है। अब मैं गरुड़ पुराण में आता हूं। जब कोई मरता है तो उन्हें तिल का, सफेद तिल का भोजन दिया जाता है, सफेद तिल का पिंडी बनाया जाता है और सफेद तिल ही अर्पण किया जाता है। इसका मतलब यह है कि आत्माओं का भोजन सफेद तिल है। और भगवान विष्णु के अंदर में सभी जितने भी इस भूमि लोक में जीव स्वरूप हैं, वे लोग भगवान विष्णु के अंदर में प्रवेश करते हैं, उनके आत्मा भगवान विष्णु के अंदर में विलीन हो जाते हैं, भगवान विष्णु के चरण कमल में आ जाते हैं। तो जब हम लोग भगवान विष्णु को सफेद तिल अर्पण करते हैं, तो भगवान विष्णु को सफेद तिल अर्पण करने के साथ साथ हम अपने पूर्वजों को भी भोजन अर्पण कर देते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को सफेद तिल चढ़ाया जाता है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो भगवान विष्णु खुश हो जाते हैं, और दूसरा फायदा हम अपने पूर्वजों को भोजन अर्पण कर देते हैं और हमारे पूर्वज आशीर्वाद देते हैं।
अब भगवान विष्णु के चरण कमल में सफेद तिल अर्पण करने से और भी बहुत सारे फायदे हैं, सिर्फ 2 ही फायदे नहीं है। भगवान विष्णु के चरण कमल में जो भी सफेद तिल अर्पण करता है उनके पूर्वज तो खुश होते ही होते हैं, मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के चरणों में सफेद तिल अर्पण करना चाहिए। ओम नारायणाय नमः। ओम विष्णवे नमः।